बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वाधार सत्ता है। हम क्या, कोई भी संत महात्मा उनके आदि अंत का पता नहीं कर सका है। फिर भी उनकी एक खास विशेषता है। मनुष्य जहाँ भी चाहता है, जहाँ भी उनको पुकारता है, वहीं से उसके प्रार्थना को वे सुन लेते हैं और उसका वे समाधान भी करते हैं। ऋषियों ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए पुरुष सूक्त में कहा है कि मानो उनको हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों हाथ है, जिससे वे सभी जगह देखते हैं और सभी को स्पर्श भी करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः, यह शब्द आया है पुरुष सूक्त में। ठीक इसी भाव को शुक्र ऋषि अनुभव किए अपने समाधि अवस्था में, और उसे वे शब्दबद्ध करके अथर्ववेद में संकलित कर दिए हैं। इनके नाम शब्द का प्रयोग ये भी किए हैं, लेकिन इनका शैली कुछ अलग है। उनका संपूर्ण ऋषा है विभिन्नति शतशाखा विभिन्नत नाम ते पिता प्रत्येक विभिन्दी त्वं तं यो आत्मा अभिदासति। ये प्रकृति में मनुष्य तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उन रोगों से निवारण करने के लिए हजारों शाखा में औषधीय पौधा फैला हुआ रहता है। उसके मूल की जानकारी नहीं रहने पर भी मनुष्य जहाँ से औषधियों को चाहता है तो ले करके उनका प्रयोग करता है और उससे रोग से छुटकारा मिल जाती है। उसी प्रकार से उस जगत उत्पादक पिता को मनुष्य जहाँ जब जिस अवस्था पर स्थिति में हो, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, घर में साधना करे चाहे नदी और किसी वृक्ष के नीचे साधना करे, सभी अवस्था में साधना करके उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। लेकिन जैसे औषधीय पौधों का प्रयोग एक निश्चित है, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार प्रयोग करने पर ही खास रोग दूर होते हैं और उसको बतलाने वाले आयुर्वेदाचार्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा प्राप्ति की साधना वेदों में जो परमात्मा का निर्धारित नियम था, रीत, जिस पर व्याख्यान दिया जा चुका है, उसमें निर्धारित है और उसको बतलाने वाले सद्गुरु होते हैं। एकमात्र सद्गुरु के बतलाए विधि से साधना करके मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, और परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने पर ही भवरूज माने जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो सकती है। मनुष्य और औषधियों की तुलना वे सहज रूप में परमात्मा की व्याप्ति और उनके कृपा को समझाने के लिए कहे हैं। हम सब एकमात्र जैसे एक और उदाहरण दिए हैं कि औषधीय पौधा पृथ्वी से निकलती है और अंत में पृथ्वी में ही विलीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम सब आत्मा शाश्वत होने के वजह से परमात्मा के आधार पर ही अमृत धाम में रह रहे थे। अपनी अल्पज्ञता के चलते संसार में आकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में हम भटक रहे हैं। परमात्मा, एकमात्र परमात्मा के साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद ही हम पुनः उस अपने निज घर में जाकर के उस
मुक्ति धाम का सामान्य निवासी बन सकते हैं। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह भाव आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना सुझाव अवश्य देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।